Hello everyone, I'm Yajas Sardana. I'm a mentor at AccioJob and an incoming SD intern at Microsoft. And आज हम बात करने वाले हैं about the top 3 mistakes that you should definitely not make in a software interview. Now I'm someone जिसने more than 100 mock interviews लिए हैं, be it of students at AccioJob or be it my peers and juniors. एंड साथ ही में मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत सारी जगह सॉफ्टवेयर इंटरव्यूज़ दिए भी हैं. सो कंसिडरिंग आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशंस, आई फील कि मैंने काफ़ी सारे कंक्लूजन्स फॉर्म किए हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं. एंड इन्हीं एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके मैंने ये टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स की एक लिस्ट क्यूरेट करी है. अब ये मिस्टेक्स हैं तो बहुत कॉमन, बट कॉमन इन द सेंस ये बहुत ऑब्वियस नहीं है. बहुत लोग इनके बारे में सुनते हैं फिर भी ओवरलुक कर देते हैं. And ultimately all of these mistakes can have a very bad impression on you as a candidate, and they can at times like make or break your chances. कि मतलब अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो so they can really break your chances of getting selected. and अगर आप ध्यान रखते हो कि ये मिस्टेक्स ना हो तो ये आपके सिलेक्ट होने के चांसेस को फर्दर बूस्ट भी कर सकते हैं. So without much ado, let's get started. Now the first thing that I'll talk about is not having your projects hosted. अभी मैं बहुत देखता हूँ दैट वेन एवर आई एम टेकिंग इंटरव्यूज़ तब भी होता है दैट आफ्टर द प्रोजेक्ट डिस्कशन इज़ डन विद और इज़ मिड वे एंड आई आस्क फॉर अ डिप्लॉयड लिंक, तो द कैंडिडेट इज़ लाइक सर मैंने ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय तो नहीं किया है. सो इस प्रॉब्लम के बारे में स्टार्टिंग से बात करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंटरव्यूज़, सो आपके प्रोजेक्ट्स की ना काफ़ी वैल्यू होती है, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द वेज कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा सकते हो. कि मान लो आपको ये पर्टिकुलर टेक स्टैक आता है और उसमें आपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया है, सो दैट इज़ समथिंग यू यूज़ टू शो योर प्रैक्टिकल नॉलेज. अब मान लो आपने इंटरव्यूअर से बहुत देर बात करी है अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के पीछे आपका थॉट प्रोसेस ये था, मोटिवेशन ये थी, आपने ये स्टैक यूज़ किया, ये क्यों नहीं यूज़ किया, आपने सारी बातें कर ली. अब इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद द इंटरव्यूअर इज़ लाइक ठीक है मुझे आपका इंट्यूशन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, बट नाउ आई वॉन्ट टू सी योर प्रोजेक्ट. बिकॉज इंटरव्यूअर कैन बी लाइक आपने बातें इतनी करी हैं, अब मुझे आपकी बातों का प्रूफ चाहिए, मुझे भी आपका प्रोजेक्ट देखना है, एक्सपीरियंस करना है. एंड दैट इज़ वाई द इंटरव्यूअर कैन बी लाइक मुझे अपने प्रोजेक्ट का होस्टेड लिंक दे दो. नाउ इन दिस केस अगर आपको अपना प्रोजेक्ट शो करना है इंटरव्यूअर को, आप कैसे शो करोगे? आप अपने लोकल सर्वर पे, लोकल होस्ट पे तो नहीं चलाओगे कि एक सेकंड में अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोलता हूँ, वहाँ सर्वर को रन करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ. इतना टाइम और अटेंशन स्पैन इंटरव्यूअर के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन दिया होता है कि आपको इतने टाइम में इंटरव्यू को ख़त्म करना है. एंड देयरफॉर अगर आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है सो इट शुड बी होस्टेड. अब देखो होस्ट करने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि दैट इट शोज़ कॉन्फिडेंस, कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट होस्ट किया है इसका मतलब यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू टू सी योर प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस योर प्रोजेक्ट. इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे एज केसेस भी हैंडल किए होंगे, इंश्योर किया होगा कि उसमें कोई बग्स नहीं है, एंड देखा होगा कि अगर रियल यूज़र कोई आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. सो इट शोज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सेकेंडली इट शोज़ एंड टू एंड प्लानिंग, कि आपने अपने प्रोजेक्ट को बस डिज़ाइन करके बना नहीं दिया, आपने होस्टिंग के बारे में भी सोचा, अगर उसमें फ्रंट एंड बैक एंड है तो अलग अलग जगह उन्हें होस्ट करने का सोचा, आपने बेसिकली थॉट दिया होस्टिंग वाली साइड को भी. सो इट शोज़ दैट यू आर समवन हु थिंक्स अबाउट लाइक हु बेसिकली हैज़ अ थॉट प्रोसेस जो काफ़ी एंड टू एंड इन नेचर है. सो ये एक और एडवांटेज है. तो हमने कॉन्फिडेंस दिखाया, हमने एंड टू एंड प्रिपेयर्डनेस दिखाई. अब थर्ड जो एडवांटेज है ना, ये बहुत लाइक लोग ओवरलुक कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना इफ़ द इंटरव्यूअर ओपन्स योर प्रोजेक्ट, सो अब उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो उससे क्या होगा कि दे विल फर्दर भी गेट मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, वो आपके इन प्रोजेक्ट के बारे में आपसे और बातें करने लग जाएंगे. एंड नाउ दिस वर्क्स इन आवर एडवांटेज, क्योंकि द प्रोजेक्ट इज समथिंग जो हमने खुद बनाया है, तो हमें इनसाइड आउट पता है. सो इंटरव्यूअर बेसिकली हमसे उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे हमने इतने टाइम लगा के खुद से बनाया है. सो द बॉल इज़ बेसिकली इन आवर कोर्ट. वी नो कि मतलब मोस्ट क्वेश्चंस जो होंगे उनके आपको ठीक ठाक आंसर्स आते ही होंगे. सो यू आर बेसिकली हैविंग अ डिस्कशन ऑन समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. इसका एक और एडवांटेज यही है कि क्योंकि ये जो टाइम आपका निकल रहा है इन प्रोजेक्ट डिस्कशन, सो द इंटरव्यूअर विल नाउ हैव लेसर टाइम टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ लेट्स से कंप्यूटर साइंस कोर और थिंग्स जो बहुत एम्बिगुअस इन नेचर है. क्योंकि मान लो अगर आपने बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कशन किया, आप कैसे डिप्लॉयड लाइक नहीं था, एंड देन इंटरव्यूअर हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू आस्क यू DSA एंड OS, सो ये आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ब्रॉड है. यहाँ पे आपको पता नहीं है कि इंटरव्यू क्या पूछेगा एंड क्या नहीं. एंड इसका एक लास्ट एडवांटेज ये है कि बहुत बार क्या होता है, हैविंग दिस डिस्कशन विद द इंटरव्यूअर कैन हेल्प यू फॉर्म अ रियल कनेक्शन. हो सकता है आप एक ऐसे प्रोजेक्ट दिखा दो इंटरव्यूअर को
जिसको लेके इंटरव्यूअर भी बहुत इंटरेस्टेड और पैशनेट हो जाए और आप उसके बारे में बात ही करते रह जाओ और पता भी ना चले मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू निकल भी गया। एंड क्योंकि वो इतना पार्ट इंटरव्यू का निकल गया, आपने उससे कॉन्वर्सेशन करी होगी, उनके थॉट्स सुने होंगे, उनका फीडबैक लिया होगा, अपने ओपिनियंस बताए होंगे। सो एक ना कनेक्शन फॉर्म हो जाता है विच कैन रियली हेल्प यू प्रोसीड टू द फर्दर राउंड्स एंड इवन गेट द रोल। सो द फर्स्ट मिस्टेक टू नॉट मेक is to not deploy projects. We have to deploy. The second thing we'll talk about is mentioning skills on your CV that you don't know in depth. अब क्या होता है कि जब आप जनरली सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए अप्लाई करते हो, सो एक रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है, राइट, जहाँ पे लिखा होता है कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर बेसिकली एंड मेक दिस मिस्टेक कि हम अपने CV पे, अपने रिज्यूमे पे 10 स्किल्स मेंशन, हम 10 लैंग्वेजेस मेंशन कर दिए, 20 फ्रेमवर्क्स मेंशन कर दिए। एंड फ्रेमवर्क कैसे मेंशन किए कि ये चीज़ों को लिस्ट कर दिया और आधों को उन्हें बस इंस्टॉल करके एक कमांड चलानी आती है, एक प्रोग्राम चलाना आता है उसमें, कि उन्हें बहुत सरफेस लेवल नॉलेज है, बट बिकॉज दे थिंक कि दिस विल हेल्प देम गेट सिलेक्टेड, वो मेंशन कर देते हैं। अब ये हमें नहीं करना है, बिकॉज सी मोस्ट इंटरव्यूअर्स एंड मोस्ट कंपनीज ना क्वान्टिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अब जब काम कर रहे होगे सो एक पर्टिकुलर स्टैक पे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही काम करोगे ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स। So what they are looking for is quality and in-depth knowledge. So it's way better to just have 3, 4, 5 skills, a total of 5 skills mentioned, as long as आप उन्हें in-depth जानते हो। And ये आपके against कैसे काम करता है, that the worst thing you can do to yourself is कि आपने CV में कोई चीज़ mention करी है, इंटरव्यूअर ने आपसे उसके बारे में पूछा और आपको उसकी बेसिक क्वेश्चंस का ही आइडिया नहीं है। क्योंकि ये क्या शो करता है कि अगर आप उन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो जो आपने खुद से लिखी हैं, खुद से बताई हैं, तो जो न्यू प्रॉब्लम्स आएगी कंपनी में, आप उनको कैसे फेस करोगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से आपने जावास्क्रिप्ट मेंशन कर दिया अपनी CV में, बट आपको बेसिक, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ टाइप कोवर्जन, व्हाट इज़ असिंक अवेट, व्हाट आर प्रोमिसेस, अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं पता होगा तो इट जस्ट गोज टू शो कि आपने जो चीज़ें मेंशन करी हैं वो बहुत सरफेस लेवल इन नेचर है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपने 6 चीज़ें मेंशन करी हैं जिसमें से 5 आपको अच्छे से आती हैं, बट एक सरफेस लेवल आती है। अब अगर वो इंटरव्यूअर आपसे सरफेस लेवल वाली चीज़ें पूछ लेता है और आप उसे नहीं बता पाते हो, तो इट कैन एक्ट सो नेगेटिवली इन नेचर कि जो 5 चीज़ें आपको आती भी थी ना, वो भी इतनी मैटर नहीं करेंगी। सो इसलिए इंश्योर करो कि जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो वो आपको सही में इन डेप्थ आती है। तो अब हमें इस प्रॉब्लम से बचना कैसे है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ ऑब्वियसली कि वही जो मेंशन कर रहे हो ऑनेस्टली करो, इन डेप्थ उसकी नॉलेज है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है तभी मेंशन करो। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बस हेलो वर्ल्ड लिख दिया और आपको वो लैंग्वेज आ गई, ऐसा मत करो। सेकेंड, उस पर्टिकुलर स्किल्स, मोस्टली जो आप स्किल्स मेंशन कर रहे हो ना, सबके, इवन इफ़ यू नो दैट स्किल वेरी वेल, उनके लाइक टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। क्योंकि लेट्स से यू आर समवन जिसे जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ आती है, आपने बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत वीडियोस देखी हैं, स्टिल इंटरव्यू से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले गूगल टॉप जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड गिव देम अ रीड। क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने यूज़ नहीं करी हैं बट इंटरव्यूज़ में बहुत पूछी जाती हैं। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर आपको चीज़ें नहीं आती होंगी तो हो सकता है अगेन इंटरव्यूअर को इंप्रेशन आ जाए कि आप सही से प्रिपेयर्ड नहीं हो या आपको स्किल आती नहीं है। सो यू नीड, लाइक इट्स बेटर बीइंग सेफ दैन सॉरी। So firstly, mention things that you know, and secondly, do top interview questions for most of your skills. Now the third mistake we'll talk about is another very common mistake, that is not planning your introduction. अब देखो, जितने टाइम से सालों साल, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर से इंटरव्यूज होते आ रहे होंगे, बट आई थिंक एक क्वेश्चन जो अब हमेशा कॉमन रहा है, दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब इसके बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं। समवन कैन आस्क मी हु इज़ यजस सरदाना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, बट अल्टीमेटली आपको एक ना एक पॉइंट पे खुद को इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ता है इन मोस्ट इंटरव्यूज़। एंड बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम खुद को तो जानते ही हैं, तो इंटरव्यू में जाके खुद उस टाइम पे इंट्रोडक्शन सोच लेंगे। अब देखो, इफ़ यू आर स्टार्टरिंग इन योर ओन इंट्रोडक्शन, इफ़ योर इंट्रोडक्शन डज नॉट हैव अ स्ट्रक्चर, तो इन्हें बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपको खुद के बारे में ही नहीं पता है, तो आपकी स्किल सेट वगैरह कैसी होंगी। एंड देखो, बाकी दिस इज़ द जनरली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, एंड ये क्लीशे तो है ही, दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब अगर आप स्टार्टिंग में ही एक ऐसा ख़राब सा या एम्बिगुअस सा इंप्रेशन बना देते हो, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो ऑफ दैट इंप्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो ये गलती नहीं करनी है कि हम पहले से प्लान करके नहीं जाने। अब देखो, फर्स्ट वील टॉक अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली हैव अ फ्लो रेडी बिफोर हैंड। पहले ही सोच के जाओ कि अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अपना कॉलेज बताऊँगा, ब्रांच बताऊँगा,
अपना स्किल सेट बताऊंगा, टॉप प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, अपना वर्क एक्स बताऊंगा, जो भी आपको लगता है कि रेलेवेंट है। थोड़ा फ्लो प्लान करके जाओ कि मैं कैसे कैसे बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा और क्या क्या नहीं बताऊंगा। सेकेंडली, बहुत बड़ा सा इंट्रोडक्शन मत दे दो कि भैया 4-5 मिनट तक इंट्रोडक्शन देते रह गए, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर भी यहाँ पे ना वाइवा लेने नहीं आया है, वो एक डिस्कशन करने आया है, एंड उनका भी जो अटेंशन स्पैन होता है वो शॉर्ट ही होता है। सो जस्ट लाइक सबका ही इन जनरल वर्चुअल में तो और कम हो गया है अटेंशन स्पैन। सो मेक श्योर कि आप ऐसे 5-6 मिनट की इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हो। फॉलो द बेसिक, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रैटेजी। वही चीज़ें मेंशन करो जो आपको लगता है कि आपका सिलेक्ट होने के लिए केस बनाती हैं। सो जनरली मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए, एवरीथिंग दैट आई से, एवरीथिंग दैट आई प्लान, उससे पहले मैं खुद से पूछता हूँ कि इज़ दिस बेनिफिटिंग माई कैंडिडेचर इन अ गुड वे और नॉट। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ जो बिल्कुल इररेलेवेंट है उस पर्टिकुलर रोल से, देन मैं उसे अपने इंट्रोडक्शन से हटा दूंगा। ठीक है। सो बाकी ऑब्वियसली कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट से आई मीन दैट फर्स्टली सेंटेंसेस वगैरह थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए, एंड सेकेंडली मेरे हिसाब से 75 सेकेंड्स इज़ द स्वीट स्पॉट। अगर आपका इंट्रोडक्शन 60 से 90 सेकेंड्स के बीच में है, सो यू आर स्टिल नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, बट आई फील 90 सेकेंड से ऊपर या 2 मिनट्स से ऊपर तो इट गेट्स वेरी लॉन्ग इन नेचर एंड द इंटरव्यूअर जस्ट लूजेज इंटरेस्ट। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हैव अ फ्लो प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अब नाउ वील टॉक अबाउट वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो एक स्किल होती है ना इंट्रोडक्शन देने की, इसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट एक इंट्रोडक्शन से आप क्या कर सकते हो कि ना, इंट्रोडक्शन इज़ द ओनली टाइम वेयर द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, क्योंकि आपसे पूछा गया है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको ये नहीं बताया गया कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। जो आपको करना है खुद से, लाइक यू हैव द एंटायर इंडिपेंडेंस। सो उससे आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू प्लेड स्मार्टली इनफ यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एन इंटरव्यू विद योर इंट्रोडक्शन। इससे मेरा क्या मतलब है कि लेट्स से आप एक इंट्रोडक्शन देते हो, उसमें उन चीज़ों को मेंशन कर दो जैसे जो भी आपके स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हैं। जैसे आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, ये स्किल मेरी बहुत यूनिक है, या फिर इस वर्क एक्सपीरियंस में तो मैंने इतना अच्छा काम कर दिया था कि मैं पक्का चाहता हूँ कि ये डिस्कस हो। तो जो चीज़ें आप चाहते हो कि आगे जाके डिस्कस हो, इंटरव्यू के फ्लो में आए, उन्हें मेंशन कर दो। तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर पे भी, क्योंकि अगर आप शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ मिनिमम चीज़ें मेंशन कर रहे हो, सो इंटरव्यूअर का भी उन पर ध्यान रहेगा, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि बिफोर गोइंग टू द बेसिकली गोइंग टू द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, कोर डीएसए प्रोजेक्ट्स पूछने से पहले वो उस चीज़ के बारे में आपसे पूछें जो आपने मेंशन करी है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एन इंटरव्यू। अब हमें क्या करना है, एक तो ऑब्वियसली क्योंकि हम शॉर्ट एंड सिंपल की बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली हिस्ट्री में मत जाओ, अपने 10th 12th के मार्क्स मत बताओ, ऐसी बातें मत करो। एंड बाकी ना, क्योंकि मैंने अभी बहुत स्पेसिफिक्स बता दी हैं, तो ये गलती ही मत करना कि आप एकदम रटा रटा इंट्रोडक्शन रख के चले गए कि मैंने ऐसे पूरा 75 सेकेंड्स का एक एक वर्ड एक पेन पेपर पे लिखा हुआ है और उसे रोज़ बैठ के रट रहा हूँ और फिर इंटरव्यू में जाके उसे बोल रहा हूँ एक एक लाइन पे लाइन, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी दिख जाता है कि आप एकदम रट रटा के आए हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच डज नॉट शो कॉन्फिडेंस। एक फ्लो रेडी रखो, बट उसको एक ऐसे इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा मतलब ऐसे फ्लो में बोलने की कोशिश करो, एक एक वर्ड मत रट के जाओ, बस बुलेट पॉइंट्स दिमाग में रखो एंड यू शुड बी गुड टू गो। सो हमने मेन चीज़ें क्या कवर करी हैं, फैमिली हिस्ट्री में नहीं जाना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, 10th 12th के मार्क्स नहीं बताने हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो डिस्कस हो उनको बताना है, जो नहीं चाहते हो डिस्कस हो नहीं बताना है, रटा रटाया नहीं लगना चाहिए, एंड या जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, शो सम कॉन्फिडेंस, स्माइल वाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन एंड यू शुड बी गुड टू गो। अब इसमें मैं जो बॉल इन योर कोर्ट वाली बात बोल रहा था ना, उस पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था एक पर्टिकुलर कंपनी में एंड आई रियली वांटेड माई प्रोजेक्ट टू बी डिस्कस्ड, तो मैंने क्या किया था, दैट आई जस्ट मेंशन्ड दैट सर आई पार्टिसिपेटेड इन दिस हैकाथॉन वेयर आई मेड अ प्रोजेक्ट विच स्टूड आउट इन द एंटायर इंडिया। देयर वर टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बट आई थिंक आई अचीव्ड समथिंग विच वॉज बेसिकली वेरी इनोवेटिव इन नेचर। जैसे छोटा सा 10 सेकेंड मेंशन कर दिया। सो मेरी इंट्रोडक्शन खत्म हुई, तो इंटरव्यूअर ने और कुछ सुना हो ना सुना हो, इस बात को पक्का सुन लिया था। मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अजय से ये प्रोजेक्ट क्या है, एंड मैंने साथ साथ लिंक भेज दिया, उन्होंने अपने कंप्यूटर पे खोल लिया और अगले 15-20 मिनट हम इसके बारे में ही बात करते रहे। सो मैंने इससे क्या हुआ कि मैंने एक इंटरव्यू का फ्लो डिसाइड कर लिया, हल्का सा मैनिपुलेट कर दिया अपनी तरफ। ठीक है। सो दैट वर द 3 पॉइंट्स विच आई हैड फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक पक्का करना, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन बनी रहती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो हम और वीडियोस लाते ही हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम डूज़ पे वीडियो बनाएं, क्योंकि आज की वीडियो डोंट्स पे थी कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, बट वॉट अबाउट द थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू नेल अ सॉफ्टवेयर इंटरव्यू, वॉट आर द टॉप ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
आपको कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, क्वेरीज़ हैं तो पक्का कमेंट करना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि हम और बहुत सारी ऐसी टेक रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स रिलेटेड वीडियोज़ लाने ही वाले हैं। बाकी इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। बाकी I'll see you people in the next video. Till then, bye bye.